Yesterday, I think maybe yesterday or day before yesterday, we were in the new church land. शायद कल या परसों की बात है, हम नई चर्च की जगह पे थे And Monica had packed lunch for me and I had kept it in the car. और पास्टर मोनिका ने खाना पैक किया, पास्टर अंकित के लिए उन्होंने गाड़ी में रख दिया वो। And we got so busy with the construction work, I completely forgot that there is food. और वहाँ जो काम चल रहा था उसमें हम व्यस्त थे, तो मैं बिल्कुल भूल गया गाड़ी में खाना पड़ा। Now I am starving. और मैं भूख से तड़प रहा था। And all the restaurants are very, very far. और सारे रेस्टोरेंट बहुत दूर हैं वहाँ से। And I'm so hungry and I'm starving. और मैं इतना भूखा था, तड़प रहा था भूख से, Not realizing ना ध्यान देते हुए there was food. कि खाना था मेरे पास। Because I was ignorant to what I already had, I was not able to use it. क्योंकि मैं अनजान था जो मेरे पास पहले से था उसको लेकर, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। So just saying God has given it to you is not enough. सिर्फ ये कहना कि परमेश्वर ने आपको दे दिया है काफी God नहीं। has done it. परमेश्वर ने तो कर दिया है, But are we aware of what He has given us? लेकिन क्या हमें पता है जो उसने हमें दिया है? Because if we are ignorant, क्योंकि अगर हम अनजान हैं you cannot use that power. तो आप उस पावर का, उस You सामर्थ will का be इस्तेमाल नहीं कर begging सकते। God to give you more power and not using the ones He has given you. आप परमेश्वर से ये तो कहते रहेंगे कि परमेश्वर मुझे और सामर्थ्य दे दो, लेकिन वो जो उसने दे दी है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर। Right? He gave you His. उसने आपको अपनी सामर्थ्य दे दी है। Behold, I have given you power देखो मैंने तुम्हें सामर्थ्य दे दी to है। tread upon serpent. I mean, like, सांप why? और बिच्छू को Some people रोकने say, no. It's like not that God has. God doesn't give power in installments. कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर टुकड़ों में नहीं देता जो देता है। First, you deal with kindergarten demons, पहले आप छोटी छोटी दुष्ट आत्मा से लड़ लो, then primary school demons, फिर जो थोड़ी बड़ी हैं दुष्ट आत्मा then उनसे लड़ senior लो, secondary demons, फिर जो उनसे बड़ी दुष्ट आत्मा then graduate demons, फिर जो ग्रेजुएट डीमंस, then PhD demons. Right? I'm talking about demons, guys. मैं दुष्ट आत्मा की बात कर रहा हूँ। Right? Any resemblance to anyone living is purely fictional. इन बातों का किसी जीवित व्यक्ति से मेल खाना केवल काल्पनिक होगा। Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं because of this power, इस सामर्थ्य के कारण nothing shall by any means hurt you. कोई भी बात आपको किसी भी रूप से हानि ना What does पहुंचाएगी। nothing means? कुछ नहीं का क्या अर्थ होता है? What does nothing mean? कुछ नहीं का क्या Some अर्थ people होता like, है? but pastor, you don't get it. कुछ लोग There कहते हैं, "पास्टर, आपको नहीं are पता।" some mighty principalities upon Delhi. वो कहते हैं दिल्ली के ऊपर कुछ महान प्रधानताएं हैं। What is the problem? क्या दिक्कत क्या है? The same problem of Israelites. जो इजरायलियों की दिक्कत थी वही। We simply don't believe. हम मानने को राजी नहीं है। We don't believe it because we want to earn it. हम मानना नहीं चाहते क्योंकि हम कमाना चाहते No, हैं। how can I have the power to walk in victory over a principality when I have not fasted for 40 days? कैसे मैं मान लूं कि मेरे पास सामर्थ्य है और एक प्रधानता से ऊपर जय में जीने की, जब मैंने 40 दिन उपवास नहीं करा तो? No, first I'll fast for 40 days, then I'll come. Now you come. नहीं, 40 दिन पहले मैं उपवास करूंगा, फिर मैं आऊंगा कि जी मैंने Now पा fasting लिया। is powerful. I'm all for fasting. I fast myself. उपवास करना शक्तिशाली है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ, मैं खुद भी उपवास करता हूँ। But you don't get power because you fasted. लेकिन क्योंकि आपने उपवास किया इसलिए आपको सामर्थ्य नहीं मिलती। That's your inheritance in Christ Jesus. सामर्थ्य आपकी विरासत है मसीह यीशु में होने के कारण। Behold, Jesus is not saying, I will give you. Behold, I have given you. यीशु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें दूंगा, उसने कहा देखो मैंने तुम्हें सामर्थ्य दे दी है, I have given you. मैंने दे दी है। And He's telling us what is the nature of this power. और वो हमें बता रहा है कि ये सामर्थ्य कैसी है। This power is given to completely crush anything coming against your life. ये सामर्थ्य आपको दी गई है कि आप पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दें जो कुछ आपके विरोध में आता है उसे। Every assault of the enemy will be completely destroyed when you use God's power. दुश्मन का हर एक प्रहार पूरी तरह विनाश हो जाएगा जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य का इस्तेमाल करोगे। Amen. Praise God. प्रभु का धन्यवाद हो। Every demonic assault against your life comes to an end now in Jesus' name. दुष्ट का हर एक प्रहार जो आपके जीवन के विरोध में होता आया है उसका नाश इसी समय होता है यीशु के नाम में। Amen. If we can just believe what Christ did. अगर हम केवल मान ले जो यीशु ने हमारे साथ कर दिया। If only fasting
I mean, like fasting made you powerful, Sadducees and Pharisees would be doing all the miraculous work. अगर केवल उपवास करने से कोई शक्तिशाली हो जाता तो सदुकी फरीसी सबसे ज्यादा चमत्कार कर रहे होते. No, it's our inheritance. ये हमारी विरासत है. It's our inheritance. ये हमारी विरासत है. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी को कहे, पड़ोसी, I have received मुझे मिल गई है the power of the Lord परमेश्वर की सामर्थ्य to trample upon कि मैं रोंद डालूं snakes and scorpions सांपों और बिच्छुओं को and to overcome और जय पाऊं all the power of the enemy, दुश्मन की सारी ताकत के ऊपर, and nothing और कोई भी बात by any means किसी भी तरह से hurt me. मेरी कोई हानि ना करेगी. Amen. Do you believe it? क्या आप मानते हैं? Then let it be done unto you as per your faith. तो आपके साथ आपके विश्वास के मुताबिक ही हो. Amen. You are uncursable. आप श्राप मुक्त हैं. Yeah, you cannot be cursed. आपको श्राप दिया ही नहीं जा सकता. You cannot. Nobody. You know the biggest. And people hate me for saying that. और लोग मुझसे नफरत करते हैं कहने के लिए. But that's okay. लेकिन कोई बात नहीं. I'll still preach it. मैं फिर भी प्रचार करूंगा. How can you be blessed and generationally cursed? I never understood. ये कैसे संभव है कि परमेश्वर कहता है आप आशीषित हैं और फिर कोई कहता है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप में हैं. ये साथ में कैसे हो सकता है? मैं You नहीं समझता. cannot be blessed cursed. कोई आशीषित श्रापित नहीं हो सकता. Either you're blessed or you're cursed. या तो कोई आशीषित है या कोई श्रापित है. There is no New Testament scripture that tells a born again believer is cursed. कोई भी आयत नहीं है नए नियम में जो बताती है कि नया जन्म पाया विश्वासी श्रापित है. Amen. You're blessed. आप आशीषित And in the हैं. Old Testament, और पुराने नियम there में was a prophet, एक भविष्यद्वक्ता था and he wanted to curse Israelites. और वो इजरायलियों को श्राप देना चाहता And था. he would open his mouth to curse them, और जैसे ही अपना मुंह खोलता इजराइल को श्राप देने के and लिए blessings would come out of his mouth. आशीषें निकलने लग जाती. He tried it few times. उसने कुछ बार कोशिश की. He said, I give up. उसने कहा मैं हार मानता हूं. I cannot curse whom God has blessed. मैं श्राप नहीं दे सकता उनको जिनको परमेश्वर ने आशीष दे दी है. All the witch doctors of the city शहर के सारे जादू टोना करने वाले will be exhausted थक जाएंगे trying to curse you, आपको श्राप देने के चक्कर में. but you are uncursable. लेकिन आप श्राप दिए ही नहीं जा सकते. Amen. You are uncursable. आप श्राप दिए ही नहीं जा सकते. If you believe it, you will live in the reality of it. अगर आप ये जान लेंगे, इसको ग्रहण कर लेंगे तो इसकी हकीकत में जिएंगे. Amen. Say, I cannot be cursed. बोले मैं श्राप दिया ही नहीं जा सकता. I cannot be cursed. मुझे श्राप दिया ही नहीं जा And सकता. it's deadly when people curse you. और उनके लिए बहुत ही हानिकारक है जो आपको श्राप देना चाहते हैं. I'm telling you that. मैं बता रहा हूं. There's a realm. Because I've told you, one day I was praying and I saw these snakes coming towards me like arrows. और मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, मैंने सांपों को उड़ते हुए आते देखा, एक तीरों की तरह मेरी And ओर. God showed me the face of a girl. और परमेश्वर ने मुझे एक लड़की का चेहरा दिखाया. And he said, she's cursing you now. उसने कहा वो तुम्हें श्राप दे रही है. And he said, you start blessing her. और परमेश्वर ने कहा तुम उसको आशीष देना शुरू करो. And I started blessing her. मैं उनको आशीष देने लगा. And I didn't know God was teaching me that principle of Moses. And I saw from my side like a serpent went and ate those serpents which were coming against me. और मैं नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर मुझे मूसा का वो सिद्धांत सिखा रहे थे कि मेरी ओर से एक सांप गया और उसने उन सारे सांपों को खा लिया. Blessings आशीषें are thousands of times more powerful than a curse. हजारों गुना शक्तिशाली है श्रापों से. Amen. But anybody try to curse you, अगर कोई आपको श्राप देने की कोशिश करता है, it's deadly for them. उनके लिए बहुत हानिकारक है. Because that is going to turn back to them. क्योंकि वो उन पर वापस पड़ता है. Anybody try to send demons to you? अगर कोई आपके ऊपर दुष्ट आत्मा डालने की कोशिश करता है, Yeah. Maybe we'll teach more about this on the supernatural school. कभी अलौकिक स्कूल में सिखाएंगे इसके बारे में. But I'm telling you, spiritual realm operates very differently. आत्मिक दुनिया, आत्मिक आयाम बहुत अलग रीति से काम करते हैं. Anyway, I am not right. I'll not go there. But all right, let's come to the second point. हम दूसरी बात पर आते हैं. The lamb was slain to receive, say, riches. जो
मेमना है उसको वध किया गया समृद्धि प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, अमीरी के लिए। It doesn't sit well with some people. कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती। What? All right. So let's read 2 Corinthians 8:9. दूसरा कुरिन्थियों 8 उसका Are you still here? अभी यहाँ हैं आप लोग? Oh man, it's 1 o'clock already and एक it's बज first. All right. So riches, yeah. 2 Corinthians 8:9. दूसरा कुरिन्थियों I can flow, you guys will be fasting. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो that though he was rich, कि वह धनी होकर भी yet for our sakes he became poor, तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, that through his poverty ताकि उसके कंगाल हो जाने से you might become rich. तुम धनी हो जाओ। Now, again, we did a question and answer in Sweden, and one person said, how is it that what you're preaching is not prosperity gospel? अब फिर से जब मैं स्वीडन में था तो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, एक व्यक्ति ने पूछा जो आप प्रचार कर रहे हो वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कैसे नहीं है? See, the enemy has to do just one thing. दुश्मन को बस एक काम करना होता है, Just create stereotypes against certain truths. जो अलग अलग सत्य हैं राज्य में उनके खिलाफ बुराई फैला दो, बस Create a controversy एक विवाद फैला दो so उनके लिए, that people will not partake of their inheritance. ताकि लोग अपनी विरासत में चले ही ना। Right? So anybody who uses the word prosperity in his preaching becomes a prosperity preacher. अगर कोई व्यक्ति अपने प्रचार में समृद्धि शब्द का इस्तेमाल कर ले तो वो समृद्धि का प्रचारक कहलाता है। If you say God wants to heal you, you become a health and wealth preacher. अगर कोई कहे कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है तो लोग कहते हैं आप तो हेल्थ और वेल्थ प्रचारक हो। If you preach faith, then they say he's a word of faith preacher. अगर कोई विश्वास का प्रचार करे तो कहते हैं ये तो विश्वास का वचन सिखा रहे हैं। I don't know whether I'm a prosperity preacher or not, but for sure I'm not a poverty preacher. मुझे नहीं पता कि मैं समृद्धि का प्रचारक हूँ कि नहीं, लेकिन इतना पक्का पता है कि मैं गरीबी का प्रचारक तो नहीं हूँ। Because poverty is a curse. क्योंकि गरीबी एक श्राप है। And if there are some spiritual people here, I want to tell you, there is nothing spiritual about poverty. और अगर यहाँ पे कोई आत्मिक लोग हैं तो मैं बता दूं कि गरीब होने में कोई आत्मिकता नहीं है। Poverty doesn't make you more spiritual or more close to God. गरीब होना आपको ज्यादा आत्मिक या परमेश्वर के ज्यादा करीब नहीं बनाती। Poverty, death and sin, and it came because of the fall. गरीबी, मृत्यु और पाप आए मनुष्य के गिरने के बाद। Amen. But the enemy has blinded people. लेकिन दुश्मन ने लोगों को अंधा कर दिया है। See, the currency of heaven is faith. स्वर्ग की धनराशि विश्वास है, But the currency of earth is money. लेकिन पृथ्वी की धनराशि पैसा है। And Satan is a god of where? He's still running the world systems. और शैतान कहाँ का ईश्वर है? दुनिया के सिस्टम्स का। And all these systems are run by money. और ये सारे सिस्टम्स पैसे पे चलते हैं। And he is very afraid और वो बहुत डरता है that if righteous will start to possess what belongs to them. See, can I tell you? Devil is poor. मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान बहुत डरता है कि अगर धर्मी जनों ने कब्जा कर लिया उस पर तो वो अपनी विरासत में चलने लग जाएंगे। शैतान बहुत गरीब है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ Satan is poor. शैतान बहुत गरीब है। When he was kicked out of heaven, God didn't say, I'm going to give you some wealth. No, he was kicked out. He is poor. जब उसको स्वर्ग से लात मार के फेंक दिया गया तो परमेश्वर ने कुछ वादा नहीं दिया उसको कि मैं तुझे को दूंगा। वो गरीब था। But why does he have so much money? पर क्यों उसके पास इतना पैसा है? Because whose money is it? किसका पैसा है वो? It's God's money. परमेश्वर का पैसा है। Right? Everything that is happening in the world, जो कुछ दुनिया में हो रहा है, terrorism, porn industry, all the evil that is happening, a lot of money is required to run those things. उग्रवाद, porn industry और जो कुछ बुराई दुनिया में चल रही है उस सबको चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। And he is happy until he can keep the people of God ignorant that this wealth belongs to them. और शैतान खुश है जब तक वो परमेश्वर के लोगों को अनजान रख सकता है, रखे कि ये पैसा असल में उनका है, ये ना पता लगता है उनको। Because when righteous will possess the riches,
क्योंकि जब धर्मी जन पैसे पर कब्जा कर लेंगे righteousness will spread in a nation. तो देशों में धार्मिकता फैलेगी, He doesn't want that. और शैतान ऐसा नहीं So चाहता। what does he do? तो वो क्या करता है? He creates a controversy against the truth. वो उस सत्य के विरोध में बातें फैला देता है। So, hey, don't hear Pastor Ankit. He's a prosperity preacher. विवाद फैलाता है। लोग कहते हैं पास्टर अंकित को मत सुनना, वो समृद्धि के प्रचारक हैं। All those people who are doing that, I want to say thank you. Because of you, so many people have heard our teaching. और वो सारे लोग जो ऐसी बातें कहते आए हैं हमारे बारे में, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके ऐसे कहने के कारण बहुत से लोग हमें सुनने लग गए। I'm telling you one truth. I mean, like, मैं एक सच one pastor said from his pulpit, he said to his church, I was like, that's awesome. He said, do not hear this preacher called Ankit Sajan on YouTube. Guess what the people did when they went home? They checked our YouTube. एक पास्टर ने अपनी कलीसिया से कहा कि एक प्रचारक है, उनका नाम अंकित सजवान है, उनके YouTube चैनल बिल्कुल मत सुनना। तो उनके लोगों ने घर जाते ही क्या किया? See, they will try to curse you, but they'll end up blessing you. वो आपको श्राप देने की कोशिश तो करेंगे, पर आपको आशीष दे बैठेंगे। How can you curse whom God has blessed? आप कैसे उसको श्राप दो जिसको परमेश्वर ने आशीष दे दी है? Amen. See, this project is if I can say, more than $1 million project where we are going now, construction, and not $1, not 1 rupee came outside from this church. You guys, this church, come on, man. Come on. ये जो प्रोजेक्ट है जहां हम जा रहे हैं, जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये $1 मिलियन प्रोजेक्ट से ऊपर है, और एक भी पैसा बाहर से नहीं आया, आप लोगों ने दिया है। Amen. So what happened when righteous had money? What is happening? We are building the house where people can worship, get healed, set free. The enemy doesn't want that. क्या होगा जब धर्मी जन पैसे पर कब्जा कर लेंगे? हम वो घर बना रहे हैं जहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, लोग चंगे होंगे, उद्धार पाएंगे, और दुश्मन ये नहीं चाहता। Amen. Because money is not evil. क्योंकि पैसा बुरा नहीं है। It's the love of money that is the root of all evil. पैसे का प्रेम है जो सारी बुराई की जड़ है। Amen. Because Satan has given you a lie that if God will put a lot of money in your hands, you will be corrupt. क्योंकि शैतान ने झूठ डाल दिया लोगों के दिलों में, अगर परमेश्वर ने बहुत पैसा दे दिया तुम्हें तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे। Well, money has never corrupted anyone, and money will never corrupt anyone. पैसे ने कभी किसी को भ्रष्ट ना तो किया है और ना ही कभी करेगा। Money only magnifies what is in your heart. पैसा केवल बड़ा कर देता है उसको जो आपके दिल के अंदर चल रहा है। So, if in your heart is the love for the kingdom, when God puts money in your hand, you will graciously give it for His kingdom. तो अगर आपके दिल में राज्य के लिए प्रेम है, तो जब परमेश्वर आपके हाथ में पैसा रखेगा, तो वो राज्य का जो प्रेम है वो बड़ा होकर दिखाई But if there is adultery in someone's heart, the moment he gets money, what gets magnified? Adultery. So whatever is hidden in your heart, that's why money is a test. When money comes in your hand, where do you run to? That proves who's your God. लेकिन अगर किसी के हृदय में व्यभिचार है और उसके हाथ में पैसा आएगा, तो सबसे पहले व्यभिचार करने के लिए भागेगा। पैसा केवल दर्शाता है आपके दिल में जो चल रहा है उसको। Amen. Are you getting it? Why are you know, how many people have seen the series Chosen? Come on, show me your hand. कितने लोगों ने चोजन जो सीरीज है वो देखी Right? है? How many people have been blessed by that series? Show me your hand. कितने लोग आशीषित हुए हैं Now, चोजन सीरीज do you से? know to create a series like that, क्या आप it जानते हैं? takes multi-million dollars. क्या आप जानते हैं ऐसी एक सीरीज बनाने के लिए $multi-million लग जाते हैं? Right? Because you're creating it on earth. क्योंकि आप पृथ्वी पे बना रहे हैं वो सीरीज। Who gave for that? किसने दिया उसके लिए? God's people. परमेश्वर के लोगों ने। Right? Now, understand,
अब समझिए, Netflix is filled with filthy movies. नेटफ्लिक्स गंदी पिक्चरों से भरा हुआ है, But then there comes one godly movie. लेकिन फिर एक ईश्वरीय मूवी आती है, And to raise the fund for that, it took them years. और उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए उनको कितने साल लग गए। Now tell me, what is stopping people to fill Netflix with more godly movies? तो मुझे बताइए क्या है जो रोक रहा है लोगों को कि नेटफ्लिक्स को परमेश्वर के बारे में पिक्चरों से भर दिया जाए। Right? Are you getting what I'm saying? समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ? When righteous people will get wealth, righteousness will spread. जब धर्मी जन पैसे पर प्रभुता कर रहे होंगे तो धार्मिकता फैलती है। I want to break this lie from your head that you will get corrupt when you get money. Can I tell you, when you get money, we're going to build the kingdom of God on this earth. आपकी मानसिकता से ये झूठ मैं तोड़ना चाहता हूं कि जब बहुत पैसा होगा आपके पास तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जब आपके पास बहुत पैसा होगा तो आप धार्मिकता फैलाओगे। Because somebody told this to me and I went to the Lord. Anytime I have unsettling in my heart, I'll go to the Lord. जब कभी मुझसे किसी ने कहा था, इसलिए मैं परमेश्वर के पास गया सुनने के लिए कि वो क्या कहता है। जब कभी मेरे दिल में किसी बात को लेकर के स्पष्टता ना हो, मैं परमेश्वर से बात करता हूं। So I went to the Lord and this is what he told me. और परमेश्वर ने मुझसे ये कहा। He said, look at my friend Abraham. उसने कहा मेरे दोस्त अब्राहम को देख। The Bible says he was not rich. बाइबल कहती है कि वो, He was not just rich. बाइबल ये नहीं कहती कि वो अमीर था। He was so, I don't think there is a word. He was so rich that the Bible says the land was not able to contain his blessing. मुझे नहीं लगता कि अब्राहम की अमीरी को बताने के लिए कोई शब्द भी है, क्योंकि बाइबल कहती है जिस देश में वो था वो देश समा नहीं पा रहा था उसकी अमीरी को। And God called him his friend. और परमेश्वर ने उसको अपना दोस्त बोला। God has no problem calling a rich person his friend. परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है एक अमीर आदमी को दोस्त बोलने में। In fact, यहाँ तक कि God brought him out of his father's house and then made him rich to show him that it is the blessing of the Lord that makes one rich and he adds no sorrow to it. परमेश्वर अब्राहम को उसके पिता के घर से निकाल कर बाहर लाया और तब उसको समृद्ध किया, दिखाने के लिए कि परमेश्वर की आशीष एक मनुष्य को समृद्ध बनाती है और उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। Abraham didn't become rich because his father was wealthy. अब्राहम इसीलिए अमीर नहीं बन गया क्योंकि उसका पिता बहुत अमीर था। God made him rich. परमेश्वर ने अब्राहम को And I pray, so shall it be known about you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी भी कहानी ऐसी ही That कहलाए। people are going to say, these are the people whom God has made rich. लोग ये कहें आपके जीवन को देख करके, ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अमीर बनाया है। Amen. A king wanted to give him money. Abraham said, keep your money to yourself. एक राजा अब्राहम को पैसा देना चाहता था। अब्राहम ने कहा अपने पैसे अपने पास रख। He was not greedy. वो लालची नहीं था। Keep your money to yourself. उसने कहा रख ले अपना पैसा। He said, because otherwise in future you will say, you made me rich. और अब्राहम ने कहा नहीं तो आने वाले दिनों में तू कहेगा तूने मुझे अमीर बनाया। Amen. In the same way, I've told you, and this is the testimony of this church. No organization can say their money built this church. God Almighty laid the foundation of this church and He blessed the people, and it is Him alone who is building this church. ठीक वैसे ही मैंने हमेशा से कहा है कि इस कलीसिया की यही गवाही रही है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कह सकती कि उन्होंने इस कलीसिया को बनाया। परमेश्वर स्वयं है जिसने इस कलीसिया की नींव रखी है और उसी ने इस कलीसिया को स्थापित किया है। Amen. So I don't have to do no fundraising. मुझे कोई फंड रेजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। No writing letters. No asking for money. पैसा मांगना नहीं पड़ता। No. Amen. Somebody recently was saying, oh, their churches, actually, it's a rich church. I said, no, it's not. God made people rich. और कोई बात कर रहा था, कहता अरे उनकी कलीसिया तो बहुत अमीर है। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर ने इस कलीसिया को अमीर बनाया है। I mean, like, if we can give you testimony after testimony after testimony, people came with nothing. Today they are blessed because you cannot stay and hear the word and apply it in your life and not walk in blessing. अगर हम आपको गवाहियों पर गवाहियां देने लग जाएं तो वो लोग जो आए थे जब कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर ने उनको आशीषित करना शुरू किया, वो ठहरे रहे। और इतनी गवाहियां हैं कैसे परमेश्वर In fact, I mean, like, please don't get offended, but I want to speak the truth. The rich never give. नाराज मत होना, लेकिन मैं सच कहना चाहता हूँ। I'm like pastoring this church for 12 years now. The rich never give.
मैं 12 साल से इस कलीसिया की अगुवाई कर रहा हूँ। And अमीर thank कभी नहीं God, देते। this church is not built by any rich man's donation. और प्रभु का धन्यवाद हो कि ये कलीसिया किसी अमीर आदमी के चंदे से नहीं बनी है। But the people who started their journey with zero and they saw the faithfulness of God, where God has brought them, they are the generous givers. लेकिन वो लोग जब यहाँ आए थे, जब वो शून्य के स्तर पर थे, जब उन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा, तो दिल खोल कर देना शुरू किया और परमेश्वर उन्हें समृद्ध करता चला गया। Amen. Wow, it's awesome. और ये अद्भुत है। Praise God. प्रभु की Are we learning anything, church? क्या हम कुछ सीख रहे हैं कलीसिया? Yeah. So Abraham, अब्राहम friend of God. परमेश्वर का मित्र, Job, अयूब, he was the richest man in all the eastern region. सारे ईस्टर्न रीजन में अयूब सबसे अमीर आदमी था। Right? I mean, like if you read about 6,000 cattle and 8,000 camels and this and that and blah blah blah, long list. अगर आप पढ़ेंगे उसकी अमीरी का लेखा जोखा तो बहुत लंबी लिस्ट है, 6,000 गायें। And the Bible says he was a righteous man. और बाइबल अयूब के लिए ये कहती है कि वो धर्मी व्यक्ति I था। talk about then there is Daniel, he's a high government official. Joseph, second in command to Pharaoh. All these guys were God's people, and it was the blessing of the Lord that made them rich. दानियल जो बड़ा अधिकारी था, यूसुफ जो दूसरा था अधिकार में फिरौन के बाद, और परमेश्वर वचन बताता है कि परमेश्वर ने इन सबको तरक्की दी, उन्नति दी। Amen? In fact, not only that, यहाँ तक कि सिर्फ इतना ही नहीं, the tombs picture that you see in every resurrection Sunday, that tomb was from a rich man called Joseph of Arimatheus. वो कब्र जहाँ पर यीशु को रखा गया, जिसकी आप तस्वीर हर रिजरेक्शन संडे में देखते हैं, वो यूसुफ अरिमातिया का यूसुफ था, उसकी थी, जो कि एक अमीर आदमी था। He had influence with the government. He's the one who went and said and took the body of Jesus because they were not, they were not giving it. रोमी सरकार में उसके वचन की अहमियत थी, क्योंकि वो था जो गया, उसने यीशु के शरीर को मांगा। And now look at Judas. और अब यहूदा को देखें, He was corrupted in how many? कितने 30 में वो pieces भ्रष्ट हो of गया? silver. चांदी के 30 टुकड़ों में। So tell me, तो खुद बताओ, Abraham was not corrupted. अब्राहम भ्रष्ट नहीं हुआ, Job was not corrupted. अयूब भ्रष्ट नहीं हुआ, Daniel was not corrupted. दानियल भ्रष्ट नहीं हुआ, Joseph was not corrupted. यूसुफ भ्रष्ट नहीं हुआ, And there are so many examples. और बहुत से उदाहरण हैं ऐसे। But Judas was corrupted for 30 pieces of silver. लेकिन यहूदा इस्करियोती वो भ्रष्ट हो गया 30 So चांदी it's के not टुकड़ों में। money that corrupts you. पैसा लोगों को भ्रष्ट नहीं करता। Look what Joseph did when God put money into his hand. The Bible says he fed nations. यूसुफ ने क्या किया जब परमेश्वर ने उसके हाथ में पैसा रख दिया? बाइबल कहती है उसने देशों को खाना खिलाया। Amen. And I told you, this narrative of Indian church, the Indian church is always asking from the West, is coming to an end. Indian church will be so generous. We are going to give to nations. और मैं बता रहा हूँ, ये जो भारतीय कलीसियाओं की कहानी रही है कि भारत की कलीसियाएं हमेशा पश्चिमी देशों से पैसे मांगती रहती हैं, खत्म होने वाली है। भारत की कलीसियाएं उदार होकर के दूसरे देशों को देंगी। You know why? Because Jesus is not a white man's God. क्योंकि यीशु गोरी चमड़ी वाले इंसान का परमेश्वर नहीं है, He is the God of all flesh. वो हर एक मनुष्य And का the परमेश्वर same है। Jesus who is mighty in another nation, the same Jesus is mighty in my nation. और वही यीशु जो दूसरे देशों में शक्तिशाली है, वो हमारे देश में भी उतना ही शक्तिशाली है। Amen. And recently we sent money to build a house in Mexico. See, what is happening is, I'm telling you, the Lord is changing the narrative of Indian church. मेक्सिको में एक कलीसिया की स्थापना हो रही है, उस घर को बनाने के लिए हमने यहाँ से पैसा भेजा। मैं ये बता रहा हूँ कि भारत की जो कलीसिया, उसका नाम, उसकी कहानी बदल रही है। Amen. Praise God. Unrighteous people are sitting on the top because the righteous are doing nothing about it. जो अधर्मी है वो इसीलिए ऊंचे अधिकारों में बैठे हैं क्योंकि जो धर्मी है वो कुछ नहीं करता। So many people say, all the movies are filthy, Netflix. Then you make movies and stop complaining. लोग कहते हैं नेटफ्लिक्स पे सारी पिक्चरें बहुत ही गंदी हैं, तो फिर खुद एक अच्छी मूवी बनाओ और डालो नेटफ्लिक्स पे। Let the righteous directors rise up and make godly movies that can influence the masses. जो धर्मी निर्देशक है वो उठ खड़े हों और अच्छी पिक्चरें बनाएं जो देशों पर प्रभाव डालें। Amen.
The lamb was slain to receive riches. उस मेमने को वध किया गया ताकि वो समृद्धि पाए, धन पाए। Amen? आमीन।